अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खासतौर पर शहरी सिंध की बात। अब ये पिछले दिनों एक मीटिंग हुई कराची में जिसमें K4 की ओपनिंग होनी थी और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के करंट फॉरेन मिनिस्टर और एक ऐसी पार्टी के चेयरमैन जिनकी 2008 से मुसलसल कराची में सिंध पे हुकूमत है, वो ये कहते बेशर्मों की तरह सुनाई दी है कि वो घर पे टैंकर डलवा के अपना पैसे दे के टैंकर ख़रीदते हैं। बिलावल साहब को पता भी नहीं होगा कि वो टैंकर आता कैसे होगा। बहरहाल खैर, अच्छा, उस मीटिंग के कुछ हवाल हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें कुछ बड़ी मज़ेदार बातें हुई। उसमें जब ये K4 की ओपनिंग हो गई, शहबाज शरीफ साहब ने शायद शरीफ ख़ानदान ने शायद ज़िंदगी में दूसरी या तीसरी दफ़ा इस K4 की ओपनिंग की है, तो उसमें जो पता ही क्या चलता है कि उस तकरीर के अंदर मुराद अली शाह साहब ये बोलते हैं कि देखो भैया, पाइपलाइन तो आपने बना दी है, इसमें पानी हम नहीं दे सकते। पानी जो है ना, वो अगर आपको देना है दावे जी के इलाके से या कंजर के इलाके से, तो आपको ना सिंध को मज़ीद पानी देना पड़ेगा। अच्छा, वो ये बताना भूल जाते हैं कि इरसा के तहत कि जो 66,000 क्यूसेक पानी सिंध को डेली का मिलता है, उसमें से 2300 क्यूसेक पानी तो डेली का कराची को मिलना ही चाहिए, जो कि मुश्किल से सिंध की आबादी के 3-3.5% होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि कराची को आज 800-900 क्यूसेक पानी मिलता है। और K4 जो आप ये समझ लो कि 1998 की सेंसस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। और अब जो कि K5 या K6 आ जाना चाहिए। मतलब ये आप समझ लें कि 98 की 99 की पॉपुलेशन को देख के ये इस्टेब्लिश किया गया था कि कराची को मज़ीद 900 क्यूसेक पानी चाहिए। तो अब आप ये समझ लें कि आज कराची की पॉपुलेशन 98-99 के मुकाबले में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये K4, K5, शायद K6 की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो ये आज कोई कराची को कम से कम 3 से 3,500 क्यूसेक पानी की ज़रूरत है। जहाँ पर इज़्ज़त के साथ बिलावल साहब के भी घर में पानी लाइन से आए और मेरे आपके घर में भी पानी लाइन से आए। मगर बिलावल साहब जो हैं वो शायद भूल जाते हैं कि उनका अपना चीफ मिनिस्टर K4 बनने नहीं देना चाहता, और उनका अपना सूबा, जो ज़ाहिर बात है कि जो हुकूमत है हमारे मुल्क में पीपल्स पार्टी की सिंध में ख़ास तौर पे, वो देही इलाकों की है और वो सब क्या कहते हैं, आप समझ लें कि फ्यूडल्स हैं। तो वो जो देही इलाका है, अगर हम मान लेते हैं आज के सेंसस को भी मान लेते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं तो कहते हैं जी 40% आबादी अगर कराची की बन जाती है, 60% सिंध की है, और कराची जो सिंध का 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, पाकिस्तान का 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो अगर 40 से 45% आबादी को आप उसके पूरे सिंध के हिस्से का 2% पानी भी देने को तैयार नहीं हो, तो फिर आप हमें बाकी हकूक़ क्या दोगे भाई? फिर ये रोडें रख लो अपने पास, ये रख लो, ये ड्रामेबाजी आपकी चलती रहती है, बेवकूफ़ बनाते रहते हो। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे अस्पतालों की। मतलब अभी आप जो कराची को 800-900 क्यूसेक पानी दे रहे हो, उसमें अगर हम हब डैम भी मिला लें, 1000 क्यूसेक करीब बन जाता होगा। वो मुश्किल से सिंध के पानी जो डेली मिलता है 66,000 क्यूसेक, उसका 1 से 1.5% भी नहीं बनता। और अगर सिर्फ सिंध का डेली का पानी उसको अगर आपने कराची की नीड को पूरा करना है, आपको सिर्फ उसको 3-3.5% पे ले जाना है। वो 2% बढ़ाने के लिए, यानी कि कुछ 1 या 1,500 क्यूसेक, 2,000 क्यूसेक बढ़ाने के लिए मुराद अली शाह वहीं खड़े खड़े जो है वो बिलावल भुट्टो अपने चेयरमैन के मुंह पे, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो पहले से इस बात पे, और शहबाज शरीफ के कान में डाल देते हैं कि जी आप लाइन तो डाल रहे हैं मगर पानी कहाँ से आएगा। अच्छा, ये ना भूलिएगा कि बिलावल अली शाह जो आज वहाँ खड़े होके ऐसी नई नवेली दुल्हन की तरह पता नहीं कौन सी हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया था अपनी हुकूमत में 2014-15 में, उसमें बिला वजह अपनी टांग अड़ाई घुसने के लिए ताकि केस को ख़राब किया जाए, और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट वापस दिया गया तो उस पर दोबारा टांग अड़ाई। ठीक है, मतलब किसी तरह ये K4 डिलीवर ना हो जाए, और उस पर उनको याद आ जाता है कि जी K4 जो है अगर वो बन गया तो उससे जी उस इलाके के पानी के लोगों का मुश्किल होगी। अब अगर कोई इनसे पूछे कि भाई देखो, अगर आप पूरे वफाक की बात करते हो, सिंध की बात करते हो, तो भाई ये भी तो देखो ना, जो मैं टैक्स दे रहा हूँ उससे उन इलाके लोगों के जो आज भी रोडें बन रही हैं या जो डैम बन रहे हैं या जो पानी की बिजली की तारें जा रही हैं, वो मेरे टैक्स से जा रही हैं। तुम हुकूमत में मेरे टैक्स की वजह से बैठे हो, तो तुम मुझे पानी देने को तो तैयार हो नहीं। तुम बात करते हो कि तुम मुझे मेरे बाकी हकूक़ दिलाओगे। मैं ना इस वक्त नौकरियों की बात कर रहा हूँ, ना मैं इस वक्त तालीम की बात कर रहा हूँ, ना मैं इस वक्त सेहत की बात कर रहा हूँ, ना मैं रोडों की बात कर रहा हूँ, ना मैं गटर की बात कर रहा हूँ, ना मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे पानी देने को, जो पानी मेरा बुनियादी हक है, अल्लाह के कानून के तहत मेरा बुनियादी हक है, वो देने को तैयार नहीं हो। और शर्म की बात, तुम्हारा अगर फॉरेन मिनिस्टर खड़े होकर बोल रहा है, जो तुम चाहते हो कि शायद अगला जो भी बने, तो वो अगर कह रहा है कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है, तो ये मुराद अली शाह के लिए बिलावल भुट्टो साहब
डूब मरने का प्रोग्राम है, और आपके लिए भी, क्योंकि ये चेयरमैन आपकी पार्टी है। और ऐसा नहीं है कि 12 साल से आपकी 13 साल से हुकूमत है, बल्कि ज़्यादा 15 साल से हुकूमत है सिंध में, और उसमें 13 साल ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद के हैं, जिसमें आपका बहुत सारी पावर है। तो अगर आप कराची को पानी नहीं दे पाए तो ये लीपा पोती करके वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेके फुटपाथ बना देना, इलाकों को थोड़ा सा अच्छा कर देना, बने बनाए अस्पतालों को दोबारा रिवैम्प कर देना, ये कोई काम थोड़ी है, ये काम थोड़ी है अगर आप मुझे पानी नहीं दे सकते। तो बस इतनी सी बात है। ये बात पूरे पाकिस्तान को सोचनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान को सोचनी चाहिए। जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी समझ रही है कि मैं इलेक्ट हो जाऊंगी, उनको सोच रहे होंगे कि यार पीटीआई की मार पड़ने के बाद आप पीपल्स पार्टी को वोट दें। सोच लें कि उस शहर को, जो इस मुल्क को 60 से 65% कमा के देता है, जहाँ पर सिंध की 40 से 50% आबादी रहती है, जो शहर सिंध को 95% कमा के देता है, सही है, वो उस शहर को पानी देने को तैयार नहीं है, पानी देने को तैयार नहीं है। बाकी छोड़ दें, किसी हम अय्याशी की बात ही नहीं कर रहे, हम यही नहीं कह रहे कि भाई हमें को सड़कें दे दो जो कि मेरा हक है, हमें को पार्क दे दो जो कि मेरा हक है, हमें सेहत के लिए अस्पताल दे दो जो ये मेरा हक है। एक नया अस्पताल, एक नई यूनिवर्सिटी, एक कुछ नहीं है, सिर्फ रोड कारपेटिंग कर दी जाती है, दिखा दिया जाता है कि जी हमने जो नया रोड डाला, और उसकी मुर्सरफ आप गाड़ी चलाते तस्वीरें खींच के वीडियो डाल के डाल देते। वो अगर हमें पानी देने को तैयार नहीं है, पानी जो मेरा बुनियादी हक है, तो सोच लें कि वो मुझे बाकी क्या दे रहे होंगे, और जब वो मुझे कुछ नहीं दे पा रहे तो आपको क्या दे पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए, आपको फैसला करना चाहिए कि क्या वाकई में पीपल्स पार्टी किसी भी मसले का हल है। मैं समझता हूँ जहाँ पीटीआई की पिटाई हो रही है, उस पाकिस्तान की बर्बादी में उसकी बराबरी का हिस्सा जो है ना, वो पीपल्स पार्टी का भी है, बिल्कुल बराबरी का हिस्सा पीपल्स पार्टी का है। और पीपल्स पार्टी, मैं एक और वीडियो देख रहा था अभी कुछ दिन पहले की, कि जी ज़ियाउल हक के मज़ार पे जाके नारेबाजी हो रही है, जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार पे, मर्द मोमिन मर्द आन के मज़ार पे जाके नारेबाजी हो रही है। तो मैं DGS साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आर्मी चीफ थे, उनकी भी अनुमति हुई है, उसके बारे में ज़रा सोचिए थोड़ा सा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और अल्लाह बेहतर करे कि पीपल्स पार्टी जो है ना, वो अगर पानी नहीं देने को तैयार है तो सोचना आपके मुल्क का क्या वो हशर कर रही होगी, या कर चुकी होगी, या करने वाली होगी। वैसी के साथ दानिश काजी गुजार दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।